अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ नवेद। आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। चलिए डिस्कस करते हैं। तो वर्ड हमारा कैसे बनता है? फर्स्ट हमारी यूनिट होती है लेटर्स। लेटर्स किसको बोलते हैं? अल्फ़ाबेट की जो यूनिट होती है। सपोज़ कीजिए हमारे पास में इंग्लिश में ए, बी, सी, डी ये सब होता है। दीज आर कॉल्ड लेटर्स, इन्हें हम बोलते हैं लेटर्स। तो हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? देयर आर 26 लेटर्स हैं। अब इन लेटर्स को हम जोड़कर ऐड करके हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स। लेटर्स को हम जोड़ते हैं तो हमारा बन जाता है वर्ड्स। फिर वर्ड्स को जोड़कर क्या बनता है? फ्रेजेस। वर्ड्स को जोड़ने के बाद में हमारा फ्रेजेस बनता है, या फिर क्लॉज बनता है, या फिर सेंटेंस बनता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर क्या है? सपोज कीजिए हमने ए, ये हमारा लेटर हो गया, बी हमारा लेटर हो गया, सी हमारा लेटर हो गया। कितने लेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 लेटर्स हैं। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं? एक ही अल्फ़ाबेट है। सभी लैंग्वेज के अंदर एक ही अल्फ़ाबेट होता है। इंग्लिश के अंदर एक अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स होते हैं। तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट एक अल्फ़ाबेट है, उसके अंदर लेटर्स 26 हैं। कभी कभी बच्चे बोलते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं सर। क्या अगर अब पूछा जाता है कि कितने अल्फ़ाबेट हैं बेटा, तो बोलते हैं कि 26 अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट एक ही होता है, उसके अंदर लेटर्स होते हैं। वर्ड सपोज कीजिए हमने BOX 3 लेटर्स लिए, 3 लेटर्स को लेकर एक वर्ड हमने तैयार कर दिया, बॉक्स। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट इज नॉट क्लॉज। अब हमने देखा, सपोज कीजिए हमने इन द बॉक्स, इन द बॉक्स, यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स हो गए। 1 2 3 वर्ड्स हो गए। इसको हम बोलेंगे फ्रेज। दिस इज कॉल्ड फ्रेज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस होता है, फुल सेंटेंस होता है। इसके पास सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। समझना ये है कि सेंटेंस में भी, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। फिर डिफरेंस कहाँ पर है? डिफरेंस ये है कि सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 वर्ब हो सकती हैं, 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सेंटेंस एक बड़ा एक आइडिया है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज हम सपोज कीजिए, क्लॉज क्या होता है? तो हम ये समझ सकते हैं कि जब हम देखते हैं कि एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, नो वर्ब हो गई, हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम बोलेंगे सेंटेंस है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। सपोज कीजिए हमने इस सेंटेंस को थोड़ा और बढ़ाया आगे। हमने बोला आई नो यू आर राइट, आई नो यू आर राइट। तो हमने देखा कि एक इस सेंटेंस के अंदर थोड़ा सेंटेंस हमने बड़ा हो, ये सेंटेंस जैसे ही बड़ा हुआ तो हमने देखा कि आई नो एक सेंटेंस ये है, यू आर राइट एक सेंटेंस ये है। अब हमने देखा कि इस सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंसेस आ गए। सपोज कीजिए हम लिखते हैं आई नो। सपोज कीजिए हमने लिखा आई नो, ये हमारा एक सेंटेंस है, फुल स्टॉप। यू आर राइट एक सेंटेंस ही हो गया। ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इन 2 सेंटेंस को जोड़ देते हैं, हमने बोला आई नो दैट यू आर राइट। अब हमने देखा कि इस सेंटेंस के अंदर इसको एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। इन दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? साथ में हमने कंजंक्शन यूज़ कर ली है। 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम करती है उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो हमने देखा कि अभी एक सेंटेंस ये था, एक सेंटेंस ये है। अभी 2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में हमने पिरो दिया। यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर फुल स्टॉप है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप कहाँ पर है? लास्ट में। तो जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है।
यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया था इसलिए सेंटेंस कंप्लीट, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, एक सेंटेंस कंप्लीट। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हम इन दोनों सेंटेंसेस को हमने एक सेंटेंस बना दिया है। तो अब हम ये बोलेंगे, अब हम इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। आई नो, यहाँ पर आई नो को सेंटेंस हम बोल रहे थे क्योंकि फुल स्टॉप था, इसको हम बोलेंगे क्लॉज। यू आर राइट को हम फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप था, इंडिपेंडेंट था, अकेला था, हमने इसको बोला सेंटेंस। लेकिन अब ये यू आर राइट ये अकेला नहीं है, ये किसी बड़े से सेंटेंस का पार्ट बन चुका है, यू आर राइट। तो अब हम इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉज। आई होप कि आपको क्लियर हो रही है चीज़ें। यहाँ पर ये सेंटेंस है, यहाँ पर ये सेंटेंस है क्योंकि इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर ये एक बड़े सेंटेंस का पार्ट बन चुका है, इसलिए अब हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। यहाँ पर ये सेंटेंस था लेकिन यहाँ पर एक बड़े सेंटेंस का पार्ट बन गया, इसलिए अब हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। तो हम ये बोलेंगे ये सेंटेंस यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये सेंटेंस एक है और इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं। समझ आ रहा है आपको क्लॉजेज क्या होता है? तो क्लॉज क्या होता है, क्लॉज का कॉन्सेप्ट तब आता है जब एक बड़ा सा सेंटेंस दिखाई दे, उसके अंदर दो तीन छोटे छोटे सेंटेंसेस दिखाई दें, जिन सेंटेंसेस को हम बोलेंगे क्लॉजेज। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर, ये बात आपको क्लियर हो रही है? अच्छा ठीक है, तो आपको लेटर क्लियर हुआ। लेटर क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, LETTERS लेटर्स। तो लेटर्स हमारा, इनको बोलते हैं ABCDEFGH, ये सब हमारे लेटर्स हो गए। लेटर्स को जोड़कर हमने वर्ड बना दिया, वर्ड को जोड़कर हमने फ्रेजेस बना दिया है। अब हमने देखा कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। फ्रेज के अंदर आप देख रहे हो ये ना सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना वर्ब है, बस इन द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, एट नाइट रात को, इन द मॉर्निंग सुबह को, ये सब हमारे फ्रेजेस कहलाते हैं। ऑन फुट पैदल, ये सब कहलाते हैं फ्रेजेस। क्लॉज क्या होता है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो हमने देखा कि एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया, ये दो क्लॉज हो गए, और ये बीच में ये हमारा हो गया कंजंक्शन, कंजंक्शन। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, यहाँ पर भी ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, एक, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस क्लॉज है, यहाँ पर ये वाला सेंटेंस क्लॉज है। अब इस सेंटेंस को हम, जिस सेंटेंस के अंदर एक ही सेंटेंस है, हम इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस को जिसमें एक ही सेंटेंस है, इसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ये भी हो सकता है आई नो, आई नो भी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। आई डू नॉट नो यू, ये भी सिंपल सेंटेंस है। डू आई नो यू, ये भी सिंपल सेंटेंस है। मतलब जिस सेंटेंस के अंदर एक ही सेंटेंस है, एक ही क्लॉज है, उसको हम बोलते हैं सिंपल। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस नहीं है, इस सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंसेस है, यानी दो क्लॉजेस हैं। तो हम बोलेंगे ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है। इस सेंटेंस को हम फिर क्या बोलेंगे? तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर दो तीन सेंटेंसेस होते हैं, यानी दो तीन क्लॉजेस होते हैं, हम उसको या तो हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। एक और कॉन्सेप्ट होता है डबल सेंटेंस। दो वर्ड और यूज होते हैं, डबल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस। मल्टीपल सेंटेंस। तो अब हम इसमें समझेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वाला सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ये वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अब हम एक तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमने देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तीसरा देखा कंपाउंड सेंटेंस, एक वर्ड और सामने आया डबल सेंटेंस, एक वर्ड और सामने आया मल्टीपल सेंटेंस। इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं सेंटेंसेस की टाइप्स। तो सेंटेंसेस को हम तीन जगह हमने डिवाइड किया। सिंपल सेंटेंसेस, जैसे कि अभी हमने आपको बताया सिंपल सेंटेंस। एक हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे कि हमने अभी आपको बताया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
और एक हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आप ये कह सकते हो डबल सेंटेंस भी इसी का पार्ट है एक तरीके से। डबल सेंटेंस और मल्टीपल सेंटेंस ये इसी का पार्ट है। यानी कि आप कह सकते हो कि डबल सेंटेंस वो भी कंपाउंड ही होता है, मल्टीपल ये भी कंपाउंड होता है, इसी के पार्ट है। तो सिंपल सेंटेंस हमने आपको बताया कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक ही सेंटेंस होता है, एक ही क्लॉज होता है, उसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि जब एक सेंटेंस के अंदर 2-3 सेंटेंसेस आते हैं, 2-3 क्लॉजेज आते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड भी वही होता है कि अगर एक से ज़्यादा क्लॉजेज हैं, यानी कि जब एक सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस दिखाई देते हैं, यानी 2 क्लॉजेज 3 क्लॉजेज दिखाई देते हैं, तो हम उसको या तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या बोलते हैं कंपाउंड। अब हम बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स कब बोलेंगे, कंपाउंड कब बोलेंगे। इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये कॉम्प्लेक्स है, दैट से पहचाना। तो इनके आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे पहचानते हैं। तो याद रखिए इसी से जुड़ा हुआ है। इसकी आइडेंटिफायर कैसे आपको इसको आइडेंटिफाई करोगे, तो हम देखेंगे कंजंक्शंस की बात करते हैं। अब कंजंक्शंस हमारी जो कंजंक्शन होते हैं जो 2 वर्ड्स को जोड़ने का काम करे, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे, 2 फ्रेजेस को जोड़ने का काम करे। तो कंजंक्शन हम देखते हैं कि 2 तरीके की कंजंक्शन होती हैं, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग। तो कंजंक्शंस हमारी कौन सी होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो अगर 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ किया, ये कंजंक्शन है, तो अगर हमने इन दोनों को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग का यूज़ किया है, तो वो सेंटेंस जो तैयार होगा उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए अगर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किए, तो हमारा जो सेंटेंस तैयार होगा उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। सपोज कीजिए आई एम अ टीचर एंड माई ब्रदर इज ए डॉक्टर। हमने देखा ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर हमें 2 क्लॉज दिख रहे हैं। आई एम अ टीचर एक क्लॉज हो गया, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर दूसरा क्लॉज हो गया। तो 2 क्लॉजेज हैं। तो हमने देखा 2 क्लॉजेज हैं और इन 2 क्लॉजेज को जोड़ने के लिए हमने कौन से कंजंक्शन की यूज़ किया है? एंड। तो एंड हमारी कौन सी कंजंक्शन होती है? कोऑर्डिनेटिंग। तो इस वाले सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो हमने इसको कैसे पहचाना? ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसके अंदर 2 क्लॉजेज है। कैसे पहचाना कंपाउंड है? एंड से पहचाना। एंड हमारी कोऑर्डिनेटिंग है, हम समझ गए कंपाउंड सेंटेंस है। इसको हमने कैसे पहचाना कि ये कॉम्प्लेक्स है? हमने इसकी कंजंक्शन से पहचाना कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है? बहुत ईजी है। आप कंजंक्शन के पास जाओ, देखो कंजंक्शन कौन सी यूज़ कर रखी है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, समझ जाओ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रखी है, समझ जाओ कंपाउंड सेंटेंस है। इतना क्लियर हो रहा है आपको? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक पूरी लिस्ट होती है, आप बुक्स में आपको मिल जाएगी, नेट पर मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको पहचाननी है कि सबऑर्डिनेटिंग, हम भी आपको कराएंगे वीडियो के अंदर। तो सबऑर्डिनेटिंग कौन सी होती हैं, आपको सबसे पहले इस पर मेहनत करनी है, सबको इसको पहचानना है कि सबऑर्डिनेटिंग की लिस्ट आपको तैयार करनी है, इसको समझनी है। सबऑर्डिनेटिंग को जब आप पहचान जाओगे, कोऑर्डिनेटिंग को पहचान जाओगे, तो आपको जैसे ही वो वर्ड सामने आएगा आप समझ जाओगे कि कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। इतना क्लियर हो रहा है? तो सेंटेंस कितने टाइप के हो गए? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल तो सिंपल बहुत ईजी है। एक सेंटेंस के अंदर, जिस सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज है वो सिंपल है। जिस सेंटेंस के अंदर 2-3 सेंटेंसेस आ गए वो या तो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया गया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया गया है तो कंपाउंड सेंटेंस है।
तो ये सारी चीज़ हमने आपको बताई। अब इसके बाद में इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है क्लॉजेज। तो जैसे कि हमने देखा सिंपल सेंटेंस में तो एक ही क्लॉज है, कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 क्लॉजेज होते हैं, कंपाउंड के अंदर भी 2-3 क्लॉजेज होते हैं। तो हमने देखा कि क्लॉजेज कितने टाइप के होते हैं। तो हमने देखा क्लॉजेज हमारे एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये 3 हमारे क्लॉजेज है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम देखते हैं कि ये जो 2 सेंटेंसेस हैं, इसमें हमने किसको जोड़ा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए इन दोनों को जोड़ दिया, हमारा कंपाउंड तैयार हो गया। तो कंपाउंड के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड सेंटेंस है इसके अंदर एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो क्लॉजेज होते हैं उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट दिख रहा है, कोऑर्डिनेट वर्ड, इधर कोऑर्डिनेट वर्ड दिख रहा है आपको। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का अगर यूज़ किया गया है, तो जो सेंटेंस तैयार होगा तो उसको हम बोले, उसके अंदर दोनों क्लॉजेस क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक इस सेंटेंस के अंदर आई एम अ टीचर, ये भी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, ये भी कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ये वाला हमारा सेंटेंस आई नो दैट यू आर राइट, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर ये 2 क्लॉजेज होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक सबऑर्डिनेट होता है। सबऑर्डिनेट मतलब जूनियर, प्रिंसिपल तो इंडिपेंडेंट होता है, डिसीजन ले सकता है। सबऑर्डिनेट का एग्जांपल ऐसा है जैसे कि स्कूल में एक प्रिंसिपल है, और सबऑर्डिनेट का एग्जांपल जैसे कि अदर टीचर्स है। तो टीचर्स को अगर कुछ करना है तो वो प्रिंसिपल की परमिशन लेते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इसका जूनियर है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपना काम वो इस पर डिपेंडेंट है, कुछ करने से पहले इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। सेंटेंस में मेन स्टेटमेंट जो होती है, जो हम बात कहना चाह रहे हैं, मेन स्टेटमेंट होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर एक सेंटेंस है आई नो, मैं जानता हूँ, मेन बात यह है मैं जानता हूँ। दैट यू आर राइट, ये हमारा कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये अपने आप में कोई दैट यू आर राइट ये अपने आप में स्टैंड नहीं कर सकता है, इसको इसका सहारा चाहिए। अगर हम इसको छुपा लेते हैं कि तुम सही हो, लग रहा है ना अधूरापन कि तुम सही हो, सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ अभी कुछ शायद इससे पहले कुछ कहा गया है। तो आई नो ये हमारा मेन सेंटेंस है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और दूसरा वाला ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और यू आर राइट, दैट यू आर राइट, ये हमारा सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हम देखते हैं कि एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट। प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक प्रिंसिपल 2 क्लॉजेज भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक प्रिंसिपल 3 क्लॉजेज भी हो सकते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं और कॉम्प्लेक्स के अंदर ये दोनों होते हैं। आई होप इतना समझ में आ रहा है। फिर फर्दर हम ये देखते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है हमारा, ये भी 3 टाइप का होता है। ये प्रिंसिपल तो एक ही टाइप का है, कोऑर्डिनेट एक ही टाइप का है, लेकिन सबऑर्डिनेट 3 टाइप के हैं एज पर देयर फंक्शंस। एक ये हमारा जो है दैट यू आर राइट, ये हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। मैं जानता हूँ, सवाल उठा क्या जानते हो, तो क्या का जो जवाब होता है वो नाउन होता है। तो यहाँ पर ये दैट यू आर राइट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस नाउन का काम कर रहा है, तो हमने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, ये सबऑर्डिनेट के कौन सा पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका नाम क्या रखें, नाउन क्लॉज, क्योंकि नाउन का काम कर रहा है।
अगर ये वाला सेंटेंस विशेषण का काम कर रहा होता है, एडजेक्टिव का, तो हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। और अगर ये वाला सेंटेंस एडवर्ब का काम कर रहा होता है तो हम इसे बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। तो हमने देखा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप का होता है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो या तो नाउन का काम कर रहा होगा, या एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा, या एडवर्ब का। अगर नाउन का काम कर रहा है तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम कर रहा है एडवर्ब क्लॉज। फिर हम एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। प्रिंसिपल क्लॉज के एग्जाम्पल, सबऑर्डिनेट के, इसको अलग मेंशन करेंगे, इसको अलग डिस्कस करेंगे, इसको अलग डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें एक मैंने आपको एक रफ ओवरव्यू दिया है, इसको आपको समझना है। पहले हमने वर्ड्स डिस्कस किए, फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज हमारा, क्लॉज अपने आप में एक सेंटेंस होता है। उस क्लॉज को क्लॉज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक बड़े सेंटेंस, जब एक सेंटेंस बड़े वाले सेंटेंस का पार्ट बन जाता है तो हम उसे क्लॉज बोलने लग जाते हैं। तो क्लॉज ये हमारा आई नो एक सेंटेंस है, यू आर राइट ये एक सेंटेंस है। जब इन दोनों को जोड़कर हमने एक बड़ा सा सेंटेंस बना दिया तो अब हम इसको सेंटेंस, यहाँ पर सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर एक क्लॉज एक क्लॉज। ये दो जब अलग अलग हैं तो सेंटेंस है, जब एक साथ जुड़ गए तो क्लॉजेज है। फिर अफर में देखा कि सेंटेंस की टाइप, सेंटेंस कितने टाइप का है? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। क्लॉज कितने टाइप का है? क्लॉज हमने देखा 3 टाइप के हैं, प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट ये 3 काम करता है। ये या तो नाउन का काम करता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, या एडजेक्टिव का काम करता है, या एडवर्ब का। तो अगर नाउन का काम करेगा तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करेगा एडजेक्टिव क्लॉज, और एडवर्ब का काम करेगा एडवर्ब क्लॉज। ये सारी चीज़ें हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर हमने बताया कि ये जो कंपाउंड सेंटेंस होता है इसके अंदर 2-3 कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है। तो हमने देखा कि अगर यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, और इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेस हैं। एक ये कोऑर्डिनेट क्लॉज ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है। तो 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं। जब 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे तो हम बोलेंगे डबल सेंटेंस। अगर यही 3 होते, आई एम अ टीचर, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, एंड माई सिस्टर सपोज की मैं बोलता हूँ माई सिस्टर इज़ अ नर्स, या माई सिस्टर इज़ एन इंजीनियर, या माई सिस्टर इज़ अ प्रोफेसर। ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो हमने देखा आई एम अ टीचर एक सेंटेंस, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर दूसरा सेंटेंस, माई सिस्टर इज़ अ प्रोफेसर 3 सेंटेंस। तो जब हम 3 सेंटेंसेस हमने जोड़ दिए तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल सेंटेंस। फिर हम इसको कंपाउंड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मल्टीपल सेंटेंस। ये थोड़ा सा मैंने एक आपको बोल दिया। आई होप कि चीज़ें समझ में आई हैं, और जो चीज़ समझ में आने से रह गई है या कुछ डाउट क्रिएट कर रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब।